हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग डिफरेंशिएशन के ऊपर एक लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग डिफरेंशिएशन में चेन रूल को स्टडी कर रहे थे। चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है, कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है, उन चीज़ों को हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझ रहे थे। आज हम लोग उसी चेन रूल को आगे कंटिन्यू करेंगे। चेन रूल का एक हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे, ताकि जो बड़ा न्यूमेरिकल्स है, जो बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, उन पे चेन रूल लगा के हम लोग बहुत ईजिली, बहुत कम समय में उसे सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। वो शॉर्ट ट्रिक समझने से पहले एक चीज़ हम लोग यहाँ समझेंगे कि मान लेते हैं कोई फंक्शन है हमारा y बराबर log ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, ये हमारा मान लेते हैं फंक्शन है। तो यहां पर बच्चों को जनरली दिक्कत आती है, बच्चे यहां डिसाइड नहीं कर पाते कि पहले स्टार्ट कहां से करना है हमें। मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट जो करेंगे तो स्टार्टिंग कहां से करना है, पहले log को करना है या पहले tan को करना है या पहले रूट एक्स को करना है। ये कंफ्यूजन बच्चों को बना रहता है शुरुआत, मतलब इनिशियल स्टेज में। जब बच्चे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर उनका ये डाउट क्लियर हो जाता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले रूट एक्स को करें डिफरेंशिएशन, या log का करें या tan का करें, तो यहाँ वो प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हमें ये समझना है कि कोई भी फंक्शन हो, जैसे यहाँ फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, जैसे log के अंदर tan है, tan के अंदर रूट है, तो यहाँ 3 फंक्शन है। हो सकता है 4 फंक्शन हो, log के अंदर tan हो, tan के अंदर रूट हो, रूट के अंदर e टू द पावर x हो, फिर e टू द पावर x के जगह पे sin x हो, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ऐसा लंबा फंक्शन हो। ठीक है, तो वैसे केस में कुछ नहीं करना है, हमें बस स्टार्ट करना है सबसे बाहर जो फंक्शन है उससे। जो फंक्शन हमारा सबसे बाहर रहेगा उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर उससे अंदर जाना है, फिर उससे अंदर जाना है। कोई भी फंक्शन रहे, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर वाले को करेंगे, उसके बाद उसके अंदर वाले को करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें log को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, क्योंकि log सबसे बाहर है। log करने के बाद हमें सेकेंड स्टेज में tan को करना पड़ेगा, tan को करने के बाद लास्ट में हमें रूट को करना पड़ेगा। यानी कि आउटर मोस्ट से हमें इनर मोस्ट तक जाना है, आउटर से इनर की तरफ हमें बढ़ना। सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर, उसके बाद उसके अंदर, मतलब स्टेप बाय स्टेप अंदर की तरफ हमें प्रोसीड करना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे y बराबर हमारे पास है रूट ऑफ tan e टू द पावर x। तो यहां देख रहे हैं tan है, e टू द पावर x भी है, रूट भी है। तो यहां बच्चे को डाउट आएगा कि पहले tan e टू द पावर x का करें या पहले रूट का करें, ये समझ नहीं आता है। तो कुछ नहीं करना, सबसे बाहर जो फंक्शन दिखा उसको सबसे पहले करना। सबसे बाहर कौन सा फंक्शन दिख रहा है, रूट, तो सबसे पहले हमें रूट का करना है। रूट को करने के बाद हमें tan का करना है, tan के करने के बाद e टू द पावर x का करना है। मतलब हमें बाहर से भीतर, आउटर टू इनर, o टू i, मतलब आउटर टू इनर हमें प्रोसीड करना। सबसे पहले सबसे बाहर वाला रूट को करेंगे, उसके बाद tan को करेंगे, उसके बाद e टू द पावर x को करेंगे। मतलब यहाँ कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कितना भी बड़ा फंक्शन हो जाए। जैसे यहाँ रूट के अंदर tan था, tan के अंदर log रहता, log के अंदर e टू द पावर x रहता। कुछ नहीं, सबसे पहले रूट को करते, रूट के बाद tan को करते, tan के बाद log को करते, log के बाद e टू द पावर x को करते। बस बाहर से भीतर की तरफ चलना है। बाहर जो सबसे पहले उसको सबसे पहले करना है, उसके अंदर जो है उसको करना है, फिर उससे अंदर जो है उसको करना है। कभी यहाँ कंफ्यूजन नहीं कि पहले e टू द पावर x का कर लेते हैं या पहले tan का कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। हमेशा बाहर से अंदर की तरफ चलना, आउटर टू इनर, o टू i, मतलब आउटर टू इनर। तो ये हमारा एक कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को, वो पहले हम लोग यहाँ क्लियर किए। अब हम लोग इसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे हम लोग बाहर से भीतर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर इस पे ये वाला भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, y बराबर साइन ऑफ e टू द पावर x, ये फंक्शन है हमारा, इसको करना है। तो सबसे पहले किसको करेंगे, तो कुछ नहीं है, सबसे बाहर से स्टार्ट करेंगे, सबसे अंदर तक जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स ऑफ
साइन ई टू द पावर एक्स। तो सबसे बाहर कौन है हमारा, साइन है, तो साइन को करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, साइन टी का डिफरेंशिएशन साइन टी, कॉस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, उसी तरह साइन ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन ई टू द पावर एक्स। अब हमारा साइन का हो गया, अब अंदर जो है ई टू द पावर एक्स वो हमारा एक नया फंक्शन है तो उसको भी करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का तो हम लोग जानते हैं ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्व करके ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, साइन ई टू द पावर एक्स था। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे बाहर हमारा साइन है, साइन को कर दिए तो साइन का साइन का कॉस हो जाएगा ना, यहाँ पर साइन का कॉस हो जाएगा। साइन का था डिफरेंशिएशन, साइन का हम लोग कॉस जानते हैं, साइन का हो जाएगा कॉस ई टू द पावर एक्स, साइन का हो गया कॉस ई टू द पावर एक्स। अब ई टू द पावर एक्स का करेंगे तो कॉस ई टू द पावर एक्स हो गया था इंटू ई टू द पावर एक्स, तो फाइनल ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। साइन से स्टार्ट किया था, साइन का कॉस, साइन का हो गया, अब ई टू द पावर एक्स का करेंगे, ई टू द पावर एक्स का तो डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस चीज को नोट कीजिए, इस चीज को मिटाते हैं, फिर इस सवाल को हम लोग करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। हमेशा हम लोगों को बाहर से स्टार्ट करना है, अंदर की तरफ चलना है, हमेशा बाहर से स्टार्ट करना है, अंदर की तरफ चलना है। तो इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ log tan रूट एक्स। सबसे बाहर कौन सा है हमारा, log है, तो log को डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी, log थीटा का डिफरेंशिएशन 1 बाई थीटा, उसी प्रकार log रूट tan रूट एक्स का 1 बाई tan रूट एक्स, log tan रूट एक्स का 1 बाई tan रूट एक्स। इसको हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो log थीटा का 1 बाई थीटा होगा, तो log के अंदर जो है वो हो गया। अब log का हो गया, अब अंदर बढ़ेंगे tan का करेंगे, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो 1 बाई tan रूट एक्स हो गया। अब tan थीटा का करना है हमें, tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, थीटा रूट एक्स को हम लोग एज्यूम कर लिए हैं थीटा मनी मन, तो tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, tan टी का सेक स्क्वायर टी, उसी प्रकार tan रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब हमारा अंदर क्या बच गया, सबसे लास्ट वाला रूट एक्स बच गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे में tan ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को याद होना चाहिए, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1, उसी प्रकार रूट x मतलब x पे पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर हम लोग समझे कि कैसे हम लोग बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ 3 फंक्शन था, हो सकता था 4 फंक्शन हो, सिंपली बाहर से स्टार्ट करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, तो log थीटा का 1 बाई थीटा हो गया। उसके बाद अंदर बढ़ेंगे, tan का करेंगे, फिर इसको थीटा मान लेंगे, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद जो बच गया उसका लास्ट में कर लेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हमेशा हम लोग बाहर से करेंगे। तो ये हमारा था जो जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन आती है। अब हम लोग एक ट्रिक समझेंगे, वो ट्रिक के मदद से बड़ा सवाल हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए, फिर हम लोग ट्रिक को समझते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटाते हैं और समझते हैं हम लोग का जो ट्रिक है वो क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो ट्रिक में क्या करना है कि हम लोग जो भी बेसिक फॉर्मूला पढ़ते थे, जो भी x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x पे पावर n माइनस 1, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। तो जहां जहां x होता था, ध्यान से सुनेंगे, जहां जहां x होता था वहां पे हम लोग टिंकू को लाकर बैठा देंगे। टिंकू क्या है समझेंगे अभी। जहां जहां x था वहां पर हम लोग टिंकू को लाके बैठाएंगे। समझते हैं, हम लोग डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ते तो क्या होता था n x n माइनस 1। साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, हो जाता था हमारा cos x। log x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते थे, हो जाता था 1/x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वो तो सेम ही रहता है, e टू द पावर x। जहां जहां x है, जैसे यहाँ x टू द पावर n है, यहाँ साइन x है, यहाँ log x है, यहाँ e टू द पावर x है, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग लाकर बैठाएंगे टिंकू को। अब हम लोग डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का नहीं करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन टिंकू का करेंगे। ये हमारा टिंकू है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टिंकू टू द पावर n का। तो सेम रहेगा, जहां x था वहां टिंकू आ गया है, तो डिफरेंशिएशन जो होता था x टू द पावर n का n x n माइनस 1, तो यहां भी सेम होगा, यहां भी n टिंकू टू द पावर n माइनस 1। लेकिन छोटा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन ये हो जाएगा कि टिंकू को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लास्ट में d बाई डी एक्स ऑफ टिंकू भी होगा। समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां हम लोग साइन x का डिफरेंशिएशन करते थे, x के जगह हमारा टिंकू आके बैठ जाएगा। ये टिंकू कुछ भी हो सकता है, टिंकू एक फंक्शन है हमारा। जैसे यहाँ टिंकू log x हो सकता है, जैसे यहाँ x टू द पावर n पढ़ते थे, यहाँ log x टू द पावर n हो जाए। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, साइन के अंदर मान लेते हैं tan आ जाए, साइन ऑफ tan x या साइन ऑफ log x। तो ये टिंकू हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, e टू द पावर x हो सकता है, tan x हो सकता है, log x हो सकता है, रूट x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन x का जिस तरह cos x, उसी प्रकार साइन टिंकू का डिफरेंशिएशन cos टिंकू। लेकिन यहां पर टिंकू का डिफरेंशिएशन नहीं भूलेंगे, टिंकू का डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x होता था, तो यहां log टिंकू का डिफरेंशिएशन होगा। तो log टिंकू का डिफरेंशिएशन जैसे log x का 1/x, तो log टिंकू का 1/टिंकू, लेकिन टिंकू का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा साथ में। d बाई डी एक्स e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता था, उसी प्रकार e टू द पावर टिंकू का भी डिफरेंशिएशन e टू द पावर टिंकू ही रहेगा। लेकिन टिंकू का डिफरेंशिएशन करना विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब टिंकू को लास्ट में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये टिंकू हमारा कोई भी फंक्शन है, जैसे टिंकू हमारा e टू द पावर x हो सकता है, टिंकू हमारा log x हो सकता है, टिंकू हमारा रूट x हो सकता है, टिंकू हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो ये है हमारा नया ट्रिक। अब हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कितना जल्दी हम लोग का सवाल सॉल्व होता है। तो इधर वाले को हम लोग रब कर रहे हैं, इधर वाले को मिटा रहे हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग कैसे अप्लाई होता है टिंकू। मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारे पास y बराबर साइन x टू द पावर 5, साइन x टू द पावर 5। हम लोग x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, छोटा सा लिख लेते हैं। जैसे x टू द पावर 5 रहे तो उसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग तुरंत कर देते हैं, d बाई डी एक्स, x टू द पावर 5 है तो 5x पावर 4 तुरंत कर देते हैं, होता है ना, 5x टू द पावर 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ x के जगह साइन x आ गया तो बच्चे को यहाँ दिक्कत हो जाती है। साइन x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत नहीं था, बच्चे आराम से कर लेते थे, 5 आगे ले आते थे, x पे पावर 4 कर देते थे। लेकिन साइन x आ जाने के बाद बच्चों को दिक्कत होने लगी, बोलते सर इसका कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोच में पड़ जाते थे बच्चे। अरे कुछ नहीं है, टिंकू है हमारा, x के जगह भी यहाँ टिंकू आ गया है, x टू द पावर n था वही टिंकू टू द पावर n हो गया है। ये फॉर्मेट तो वही है ना, x टू द पावर n का है। किसी भी चीज के ऊपर पावर आ जाए तो मतलब फॉर्मेट हमारा x टू द पावर n का ही है, तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा nx n माइनस 1। लेकिन यहाँ x के जगह टिंकू आ गया है तो कुछ नहीं करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे। x टू द पावर n
का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन, उसी तरह टिंकू टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन आगे आ जाएगा, टिंकू, यहाँ टिंकू हमारा साइन एक्स है 5 माइनस वन, लेकिन हम क्या बोले थे लास्ट में टिंकू का डिफरेंशिएशन बिल्कुल करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 साइन एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। आई बात समझ में? तो अब देखना कितना जल्दी जल्दी हम लोग सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन बच्चे तुरंत निकाल देते थे 5x पावर 4, लेकिन साइन x आ जाता था वहां तो दिक्कत हो जाता था, पता नहीं चल पाता था कि पहले साइन को करें या पावर 5 को करें। कुछ नहीं करना है, x टू द पावर n का जो फॉर्मूला था, अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ भी किसी चीज के ऊपर पावर है, तो वो चीज क्या है, टिंकू है हमारा, टिंकू टू द पावर 5 है, तो 5 आगे आ गया, टिंकू टू द पावर 5 माइनस 1 हो गया। अब बोले थे टिंकू को डिफरेंशिएट जरूर करेंगे। टिंकू को डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि टिंकू किया x के जगह टिंकू आके बैठ गया, तो x के जगह टिंकू आके बैठ गया, जहां जहां x था वहां टिंकू आके बैठ गया, तो x को तो गुस्सा आएगा, x बोलेगा अब हम टिंकू को तो छोड़ेंगे नहीं, तो टिंकू का डिफरेंशिएशन कर देता है x, यानी कि टिंकू का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाता है, x आया और टिंकू का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इसीलिए टिंकू के पावर जो भी था वो करेंगे, बाद में टिंकू का डिफरेंशिएशन कर देंगे। और एक सवाल लेते हैं, हम लोग एक सवाल और यहां देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा y बराबर साइन पर ही ले लेते हैं, साइन ऑफ लॉग x, साइन ऑफ लॉग x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते थे cos x हो जाता था, लेकिन यहां साइन टिंकू का डिफरेंशिएशन है। हम लोग समझे साइन टिंकू का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, बहुत इजी है। साइन टिंकू का cos टिंकू, लेकिन बाद में ये टिंकू का डिफरेंशिएशन होगा, बाद में टिंकू का डिफरेंशिएशन होगा, साइन टिंकू का cos टिंकू, बाद में टिंकू का, तो cos ऑफ log x हो गया, टिंकू का डिफरेंशिएशन 1/x, मतलब log x, यहाँ टिंकू क्या है, log x है हमारा, टिंकू क्या है, log x है। तो हम लोग कुछ नहीं समझे कि जहां जहां x था वहां पे x के जगह कुछ भी आ जाए, अगर जैसे x टू द पावर 5 के जगह sin x टू द पावर 5 आ जाए तो कोई नहीं घबराना है, चेन रूल का ये शॉर्टकट है। पहले हम लोग को दिक्कत होता था कि पहले 5 का होगा उसके बाद sin का होगा, उससे भी इजी मेथड लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। कुछ नहीं करना है, इसको टिंकू एज्यूम कर लेना है, नहीं भी टिंकू करेंगे जो मन आप वो कर लीजिए। x टू द पावर 5 था, मतलब ये फॉर्मेट तो x टू द पावर n का ही है। x टू द पावर n का फॉर्मेट जो होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं, n आगे आ जाता है, x पे पावर n माइनस 1 हो जाता है। क्योंकि यहाँ x तो है नहीं, x के बदले कुछ दूसरा है, तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ साइन x का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, चेन रूल से भी बनाएंगे तब भी वही आंसर आएगा। चेन रूल से हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करते थे, साइन को कर दिए cos, उसके बाद अंदर आते थे, अंदर करते थे। अगर चेन रूल वो थोड़ा टफ लगता है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन x के जगह यहाँ साइन टिंकू आ गया है, तो साइन टिंकू का cos टिंकू, बाद में टिंकू का डिफरेंशिएशन कर दिए तो 1/x, यहाँ टिंकू हमारा क्या log x है। और कुछ सवाल देखते हैं इसी पर हम लोग, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा अभी। एक सवाल और हम लोग देखते हैं, तीसरा हम लोग लॉग के टर्म में ले लेते हैं, y बराबर log ऑफ 10x। हम लोग log x का पढ़ते थे, यहाँ log 10x है, तो कुछ नहीं करेंगे, अंदर में क्या है, टिंकू है हमारा, तो अंदर में जब टिंकू आ गया तो लास्ट में टिंकू का कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो log टिंकू का 1/टिंकू। अब यहाँ टिंकू का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, टिंकू का तो करना ही पड़ेगा क्योंकि टिंकू x के जगह आके बैठा है ना, तो x उसको कभी नहीं छोड़ेगा, x बोलेगा हम तुम्हारा डिफरेंशिएशन करेंगे। 10x ऊपर चला गया, cot x हो गया। अब 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, log x का होता है 1/x, अब यहाँ log x तो है नहीं, log टिंकू है तो 1/टिंकू, और टिंकू का डिफरेंशिएशन सिंपल था। और एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, y बराबर e टू द पावर, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं √x, ठीक है, e टू द पावर √x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं e टू द पावर x होता है, लेकिन e टू द पावर यहाँ x नहीं है, e टू द पावर टिंकू है, तो e टू द पावर टिंकू का डिफरेंशिएशन e टू द पावर टिंकू का e टू द पावर टिंकू ही रहेगा, लेकिन बाद में हम लोग
टिंकू का भी करेंगे। e⁻x का हमेशा e⁻x ही होता है, e⁻ कुछ भी रहा, e⁻θ रहेगा तो उसका e⁻θ ही होता है। तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x इंटू अंदर जो √x था उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो e⁻√x और √x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग को याद होना चाहिए 1/2√x होता है। तो इसको जब फाइनली हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे, यहीं छोड़ दीजिए या यही इसके बाद इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं e⁻x/2√x, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक कि अगर चेन रूल लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि सबसे पहले यहाँ e⁻√x है तो ये किसका करेंगे, रूट का करें या e⁻x का करें, तो दिक्कत होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको टिंकू मान लेना है, टिंकू का डिफ्रेंसिएशन टिंकू, बाद में टिंकू का कर देना है। तो ये हमारा एक टिंकू ट्रिक था। तो आप लोग को आई होप अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का चेन रूल के हेल्प से डिफ्रेंसिएशन निकालने के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है।